कैसा रहेगा यार आपकी गाड़ी आपसे बातें करने लगे, जैसा कि ट्रांसफॉर्मर फिल्म के अंदर हुआ करता था। ज़माना आजकल बहुत ज़्यादा बदल चुका है और आजकल बहुत सारे काम एआई करने लगा है। कभी कुछ लोगों की जॉब्स ले रहा है, तो कभी कुछ लोगों को इंसान से कार्टून बना दे रहा है, तो कभी पूरे के पूरे फेक वीडियोस। तो पैंट की जिप तक एआई आने वाला है। तो फिर हमारी गाड़ियों के अंदर ये पीछे कैसे रह सकता है? और रह सकता नहीं, ये गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। जैसे कि ऑटो पार्किंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एडार्स, रिमोट सेंसिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स आज की गाड़ियों के अंदर पहले से ही आने लगे हैं, जो कि एआई से काम करते हैं। ये तो बहुत कम चीज़ें हैं जो कि आज की गाड़ियों के अंदर आती है, मगर फ्यूचर के अंदर आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर टार्जन और ट्रांसफॉर्मर वाले मजे ले सकोगे। आगे जाके अपनी गाड़ी के साथ बहुत सारी क्रेजी चीज़ें कर सकोगे, जैसे कि गाड़ी का हाल चाल पूछना, भाई कैसी चल रही है तेरी हालत, ऑयल बॉयल अच्छे से पच रहा है, पेट्रोल वेट्रोल पच रहा है या फिर नहीं, इंजन अच्छे से पावर नहीं दे रहा है तेरा, बुखार बुखार तो नहीं हो गया। आप ऐसे कुछ सवाल उससे पूछ सकोगे और आपकी गाड़ी भी जवाब देगी, हाँ भाई हो गया है बुखार, लेके चलो सर्विस सेंटर। तो ऐसी बातें आप अपनी गाड़ी के साथ कर सकोगे। और ये सारी चीज़ें मैं मजाक के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं यार गाड़ियों का फ्यूचर एआई के साथ। आप देख रहे हो ऑटोडेक, जो कि है ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट चैनल। बहुत सारे लोग एआई से डरते हैं, जैसे कि वो कोई एलियन हो और उनकी जान के पीछे पड़ चुका हो। लेकिन क्या होगा जब यही एआई आपकी जान बचाएगा? आगे इस चीज़ को देखेंगे कैसे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया इसके लिए रेडी है या फिर नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे ड्राइवर्स आते हैं, वैसे शायद ही पूरी दुनिया के अंदर जन्म भी लेते होंगे। लेफ्ट इंडिकेटर देखे, राइट की तरफ मुड़ जाना, अपनी ऑल्टो को घाटी समझ लेना, कभी कभी डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाना, ना जाने कैसे कैसे नखरे करते रहते हैं। तो क्या एआई इन लोगों को समझ पाएगा? और क्या हमारे इंडियन कार ब्रांड्स इस रेवोल्यूशन के लिए तैयार है जो कि एआई के साथ आने वाला है? वो सब भी देखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि बहुत सारे फीचर जो कि एआई से चलते हैं वो आज की गाड़ियों के अंदर आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से एक है एडास, जिसके अंदर आपकी गाड़ी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक का डिस्टेंस खुद मेंटेन करती है, स्पीड को घटाना बढ़ाना जैसे बहुत सारे फीचर्स, ऑटो ब्रेकिंग, लेन की पसीज जैसी बहुत सारी चीजें आपकी गाड़ी खुद करती है और इसके अंदर भी एआई का ही यूज होता है। वैसे ही एक ऑटो पार्किंग का फीचर आता है, जिसके अंदर आपकी गाड़ी खुद ही पार्किंग कर लेगी, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और बैठे रहना है। बाकी आपकी गाड़ी खुद पार्किंग की जगह भी ढूंढ लेगी, स्टीयरिंग व्हील को भी खुद संभालेगी और पार्किंग भी गाड़ी खुद कर देगी। ये फीचर पहले बहुत महंगी गाड़ियों के अंदर ही आया करता था, लेकिन अब ये सस्ता हो चुका है और 30-40 लाख की गाड़ी के अंदर भी आना शुरू हो चुका है, जबकि ये पहले 80-90 लाख की गाड़ी लेते थे तब आया करता था। लेकिन ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि एआई के लिए यूज होती है। लेकिन क्या होगा जब आपकी गाड़ी इतनी ज्यादा कैपेबल हो जाए कि आपको स्टीयरिंग व्हील की जरूरत ही ना पड़े? जहाँ पे हम बात करते हैं कि टेस्ला की गाड़ी खुद चलती है, स्टीयरिंग व्हील खुद संभाल लेती है और हमें जहाँ पे पहुंचना है वहाँ पे पहुंचा देती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर एआई इतना ज्यादा कैपेबल हो जाएगा कि आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ लुंगी पहन के गाड़ी के अंदर बैठना है, गाड़ी का दरवाजा भी खुद खुलेगा, बंद भी खुद होगा और आपको सिर्फ बैठ के चले जाना है, बाकी सारा काम आपकी गाड़ी करेगी। और यही नहीं, एक्सीडेंट के अंदर भी एआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि टेस्ला ने या फिर एप्पल वॉच ने, इन लोगों ने लोग की जान बचा ली जाते जाते, वैसा ही होगा। लेकिन इसके अंदर और भी ज्यादा एडवांसमेंट आने वाली है। जहाँ पे पहले आपकी गाड़ी और घड़ी कॉल कर दिया करती थी हॉस्पिटल के अंदर कि भाई यहाँ पे इमरजेंसी आ चुकी है, आ जाओ लेने। लेकिन क्या होगा जब आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी गाड़ी भी टूट चुकी है, आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हो, मगर आपकी गाड़ी चलने की हालत में है, और वो गाड़ी खुद ही आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगी एक्सीडेंट के बाद, बिना किसी को बोले कि आप मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं है, गाड़ी आपको खुद ना खुद हॉस्पिटल पहुंचा देगी। हाँ, लेकिन ये फॉर्म नहीं भर पाएगी। लेकिन आप सोचिए कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाएगा, कि टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा आगे चली गई है कि गाड़ी खुद एक्सीडेंट को पता भी चल चुका है और वो आपको हॉस्पिटल भी ले जा रही है। इससे बहुत सारे लोगों की जानें बच जाएगी। आगे जाके गाड़ी का एआई आपका तो ख्याल रखेगा ही, लेकिन साथ ही साथ खुद का भी ये ख्याल रखेगा। जहाँ पे पहले ही आपकी गाड़ी आपको वार्न कर देगी, भाई ये सारे इश्यूज आने वाले हैं आगे जाके, मेरे टायर इतने घिस चुके हैं, ये मोटर इतनी ज़्यादा घिस चुकी है, इसको सर्विस की ज़रूरत है, पेट्रोल की ये टंकी के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मुझे दिख रहा है, मुझे ले जाओ, कूलेंट का ठिकाना नहीं है, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि गाड़ी खुद ही आइडेंटिफाई करके आपको बता देगी कि चलो भाई सर्विस सेंटर चलो और मुझे ये सब ठीक करवा। साथ ही साथ गाड़ी के सेंसर्स और कैमरा इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो लोगों के इमोशंस को भी समझने लगेंगे, जैसे कि वो आपका कोई डोरेमोन जैसा दोस्त हो। और ये सारी चीज़ें शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं मजाक के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन ये नियर फ्यूचर के अंदर आपको दिख जाएगा
क्योंकि एआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो गाड़ियों के अंदर भी ये बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे इंसानों के दोस्त होते हैं वैसे ही गाड़ियाँ भी अपने आप से बातें कर पाएगी। वो पंचायती वाली बातें नहीं कि फलाने भाई ने ये किया वो किया, वैसी नहीं। इस फीचर को कहा जाता है कार टू कार कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी के साथ कनेक्शन होगा और वो गाड़ी दूसरी गाड़ी को कम्युनिकेट कर पाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं और आपके आगे कोई गाड़ी है, तो वो सामने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को पहले ही कह देगी कि इसका ड्राइवर खराब है, इसको चलाना वलाना आता नहीं, कभी भी आपके ऊपर चढ़ सकता है, इसको जितनी जल्दी हो सके ओवरटेक करके निकालो। यानी कि दूसरी गाड़ी अपने ड्राइवर की चीज़ें बताएगी कि क्या क्या है इसके अंदर और इससे कैसे बचना है, और आपकी गाड़ी उसको समझ के अपने पे अप्लाई करेगी। मस्त प्लान है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन यही है। और यही नहीं, एआई आपकी ड्राइविंग स्टाइल को भी देखेगा, जहाँ पे आपकी गाड़ी खुद बता देगी आपको, साले चलाना नहीं आता तो क्या तेरे को, मेरी जान निकल गई थी, सामने डिवाइडर था, मैं अभी टकरा जाता तो क्या होता। आपकी गाड़ी खुद आपको बोलेगी भाई अच्छा नहीं चला रहे हो, अच्छा चलाना सीखो, नहीं आता तो मैं सिखाती हूँ बोल के। जैसी बहुत सारी चीज़ें आपकी गाड़ी खुद आपको बताएगी आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड, जिससे आप अपने आप को सुधार पाओ। और नहीं सुधारा तो शायद आगे जाके गालियाँ देना भी शुरू कर दे। और यही नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा काम का फीचर बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं पे जाने वाले हो जिसका रास्ता 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का है, तो आपकी गाड़ी आपको पहले ही बोल देगी कि भाई पूरे रास्ते के अंदर कोई पेट्रोल पंप या फिर चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये आने वाला है, ये सबसे नज़दीक है, यहाँ पे भरवा दे, आगे जाके कुछ मिलने नहीं वाला है तेरे को, मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा, जहाँ पे आपकी गाड़ी आपको पहले ही बता दे रही है कि आगे कोई भी पेट्रोल पंप या फिर सर्विस स्टेशन नहीं है, पहले से आपको अपनी गाड़ी की टंकी भरवा के चलना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम होती है गाड़ी रास्ते पे रोक के दूसरों से लिफ्ट मारने की, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और भी बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन कुछ लोगों को तो यही देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या ज़बरदस्त फेंक रहा है, तो और भी बताऊंगा तो वो कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट फ्यूचर का हो जाएगा। वैसे उसकी भी बात करेंगे लेकिन कभी और। पहले बात कर लेते कि क्या इंडिया इसके लिए रेडी है, क्योंकि एआई तो दूर की बात है, हमारे यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी अभी तक नहीं आई। और हमारे जो नितिन गडकरी जी है, जो कि इन सब चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने तो कह दिया कि मैं जब तक हूँ मैं तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के आने के बाद बहुत सारी जॉब्स खतरे में पड़ जाएगी, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स। और साथ ही साथ कुछ सेफ्टी के कंसर्न्स भी रहते हैं। आप इंसान के जितना भरोसा एआई के ऊपर नहीं कर सकते अभी के हाल में। तो उनका तो साफ साफ कहना है मैं हूँ तब तक तो कोई सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं आए, तो फिर क्या एआई आएगा? वैसे आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा, हम लोग दुनिया के अंदर पीछे तो रहने नहीं वाले, और ये सब चीज़ें आ भी जाएगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी के अभी ना आ जाए, लेकिन एआई के असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो बहुत जल्द आने वाली है। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ ही जाएगी, कहाँ तक उसके बगैर रहेंगे हम लोग। इन सभी चीज़ों की मदद से आप अपनी गाड़ी के अंदर बुद्धि वाली फीलिंग्स ले सकते हो। हाँ, ये उड़ नहीं सकेगी लेकिन आपसे बातें कर सकेगी, आपको असिस्टेंस दे पाएगी और भी बहुत कुछ। और इंडियन कार ब्रांड्स की बात करें तो महिंद्रा ने ये चीज़ बहुत पहले ही शुरू कर दी है, जहाँ पे आप लोगों ने उनकी जो नई गाड़ी आई है BE6 और XEV9, उनके अंदर उन्होंने पहले से ही एआई को रख दिया है। और महिंद्रा का जो एआई है वो है माया, और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स एआई से रिलेटेड आ चुके हैं, जैसे कि असिस्टेंस, वो आपकी ड्राइविंग को देखेगी, साथ ही साथ आपको नई नई चीज़ें सिखाएगी कि कैसे माइलेज बढ़ाना है, कैसे बैटरी का सेव करना है, और भी बहुत कुछ। और एआई का जो फायदा है वो है कि उसको सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से और भी ज़्यादा अपडेट किया जा सकता है, मतलब 5 साल बाद भी आपकी गाड़ी एकदम लेटेस्ट रहेगी। और इंडिया के अंदर दूसरे ब्रांड्स भी जल्द ही इसके ऊपर काम करेंगे, वो कॉम्पिटिशन के अंदर भाई पीछे थोड़ी रहेंगे। दूसरे ब्रांड्स की तरफ से वैसे अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन हाँ वो काम कर ही रहे होंगे, एआई का ज़माना आ चुका है। और महिंद्रा ने ला दिया है तो बाकी ब्रांड्स भी ला देंगे, जैसे कि टाटा भी लाएगा, hyundai भी लाएगा, किया भी लाएगा, सब ला देंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, वरना मैं भी आप लोगों को बड़े बड़े ऐसे इंग्लिश के अंदर शब्द बोल के आप लोगों को बोर कर सकता था और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने समझा कि इंग्लिश के अंदर क्यों झाड़ना है जब हम लोग अपनी देसी भाषा के अंदर बोल ही सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम कभी और देखेंगे। और आप लोगों को भी अगर ऐसे मस्त मस्त वीडियोस देखना पसंद है और आपको भी अगर गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को क्या लगता है एआई आगे जाके और क्या क्या करने वाला है, कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।